Hello, bhai. Today topic inflation. So, what is inflation? Let's start. So, inflation. General terms, inflation says when price rise is called inflation. When price rise, when price rise is called inflation. Suppose this is marker. Marker price, current market price 20 rupees. लेकिन 1 month later I will buy 25 rupees. So here 20 से 25 5 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन. So इन्फ्लेशन when price rise is called inflation. इन्फ्लेशन का टाइम पर परचेसिंग पावर पैरिटी, परचेसिंग पावर रिड्यूस होता है. परचेसिंग पावर सो इन्फ्लेशन टाइम पर परचेसिंग पावर रिड्यूस होता है. सो इन्फ्लेशन टाइम पर परचेसिंग पावर रिड्यूस होता है. इन्फ्लेशन टाइम पर इंक्रीज होता है, इंक्रीज ऑफ प्राइस गुड्स एंड सर्विस. इंक्रीज प्राइस गुड्स एंड सर्विस. सो इंक्रीज प्राइस गुड एंड सर्विस. गुड्स मतलब आप फिजिकली टच कर सकते हो एंड सर्विस मतलब आप इमेजिनरी. सो दिस इज मार्कर, आप फिजिकली टच कर सकते हो. सो दिस इज गुड्स एंड हम आपको पढ़ रहा हूँ वो होगा सर्विस. सो हियर गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पर इंक्रीज होता है प्राइस गुड्स एंड सर्विस. नेक्स्ट इन्फ्लेशन का टाइप ऑफ इन्फ्लेशन. टाइप ऑफ inflation. Number 1, creeping inflation. Keeping inflation is good for economy. Keeping inflation टाइम पर लो एंड स्टेबिलिटी. यहाँ पर 3% इकोनॉमी इन्फ्लेशन होता है. लो इन्फ्लेशन एंड पॉजिटिव डिमांड. Low inflation and positive demand. So creeping inflation. Next इसके बाद नंबर 2 walking inflation. नंबर 2 walking inflation. So walking inflation basically 3% to 10%. यहाँ पर 3% to 10%. 3% से 10% तक. वॉकिंग इन्फ्लेशन टाइम पर अफेक्ट होता है कंज्यूमर प्राइस परचेजिंग पावर. सो अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर. सो वॉकिंग इन्फ्लेशन. नेक्स्ट इसके बाद गैलोपिंग. नंबर 3 इसके बाद गैलोपिंग इन्फ्लेशन. बहुत तेजी से बढ़ेगा इन्फ्लेशन. सो गैलोपिंग इन्फ्लेशन 10% से 15% तक. 10% से 15% तक. सो 10% इन्फ्लेशन से 15% तक इन्फ्लेशन गैलोपिंग. यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर को. नेक्स्ट इसके बाद नंबर 4 हाइपर इन्फ्लेशन. मोर देन 50% इन्फ्लेशन इन अ मंथ. इन्फ्लेशन मोर देन 50% इन ए मंथ. हाइपर इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे हुआ था, जिम्बाब्वे एंड जर्मनी. यहाँ पर हाइपर बहुत हाई इन्फ्लेशन हुआ था. सो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन व्हेन प्राइस राइज टाइप. नेक्स्ट इसके बाद व्हाट इज द कॉज टाइप ऑफ इन्फ्लेशन विद कॉज. टाइप
type of inflation based on cause. Number one, type of inflation based on cause. Number one, demand. Demand. হয়েছে डिमांड। जब इकोनॉमी पर मनी सप्लाई ज्यादा होगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगा। नंबर टू, सो डिमांड मनी सप्लाई ज्यादा होगा। नेक्स्ट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब इंक्रीज of price input, so as an example oil price increase, so cost push inflation। next इसके बाद built in inflation। नंबर थ्री, built in inflation। अभी प्रेजेंट टाइम पर इन्फ्लेशन नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगा, फ्यूचर। सो built in inflation। नंबर थ्री, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इसका बाद है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, सडनली प्राइस हाइक, सडनली structural inflation। next, so inflation cause। number inflation cause, চো তো বুনু তাহলে ভিডিওটা কেন বুনু তো। so what is the reason of इन्फ्लेशन? सो इन्फ्लेशन कॉज क्या क्या है? इन्फ्लेशन कॉज, नंबर वन, डिमांड पुल फैक्टर। डिमांड पुल फैक्टर, डिमांड पुल फैक्टर बेसिकली सपोज इन ए विलेज, सपोज आवर विलेज, सडनली 20% अबव डिमांड आएगा टीवी मोबाइल फोन का। सो डिमांड बढ़ा लेकिन सप्लाई उतना जल्दी नहीं होगा। सो फर्स्ट यहाँ पर डिमांड पुल फैक्टर, सो 20% सडनली 20% सडनली इंक्रीज, यहाँ पर टीवी मोबाइल इन ए विलेज। सो डिमांड पुल फैक्टर। नेक्स्ट इसके बाद कॉस्ट पुश फैक्टर। नंबर टू, कॉस्ट पुश फैक्टर। कॉस्ट पुश फैक्टर, कॉस्ट पुश फैक्टर सपोज अभी रिसेंटली इंडिया एंड पाकिस्तान का वार हुआ। सो सपोज इंडिया के साथ सऊदी अरब का यहाँ पर वार हुआ। तो सऊदी अरब से वेट सपोज सऊदी अरब एंड इजराइल के बीच वार हुआ। सो वार के टाइम पर तेल का प्राइस, ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा। सो यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो ऑयल का प्राइस इंक्रीज जब होगा, इंडिया मोस्टली डिपेंडेंट ऑन मिडिल ईस्ट फॉर ऑयल के लिए। सो ऑयल से जब तेल आएगा, ऑयल आएगा, सऊदी अरब से जब ऑयल आएगा तब उसका प्राइस राइज होगा। सो प्राइस राइज के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो ऑयल से बनता है, पेट्रोल डीजल का दाम हाई होगा। इसके अलावा जो पैकेज जो ऑयल उसमें यहाँ पर भाड़ा, यहाँ पर वेज इंक्रीज होगा। सो कॉस्ट पुश फैक्टर। नेक्स्ट सप्लाई शॉक। नंबर थ्री, सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक 2019 पर कोविड आया है। सो सप्लाई शॉक कोविड के वजह से, कोविड
सो सप्लाई शॉक। नेक्स्ट इसके बाद इंक्रीज मनी सप्लाई। नंबर 4 इंक्रीज मनी सप्लाई। सपोज यहाँ पर लोगों पास बहुत पैसा आएगा, सपोज बैंक प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत सारा पैसा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, सब या प्रिंटिंग किया। सो जब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा प्रिंटिंग करता है तब यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है। सो सेंट्रल बैंक इंक्रीज, सेंट्रल बैंक इंक्रीज प्रिंटिंग। नंबर 5 इसके बाद फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट अर्न करता है टैक्स से। जब टैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगा तब इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी घटोती डेफिसिट होगा तब यहाँ पर इन्फ्लेशन कमेगा। सो नेक्स्ट इसका बाद इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। नंबर 1 परचेजिंग पावर डिक्रीज। परचेजिंग पावर डिक्रीज मतलब सपोज दिस इज मार्कर प्राइस 20 रुपीज, अभी 30 रुपीज हो गया। सो यहाँ पर जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा हुआ, 10 रुपीज एक्स्ट्रा हुआ वहाँ पर अभी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गया। सो अभी मेरा परचेजिंग पावर डिक्रीज है। सो इन्फ्लेशन के टाइम पर परचेजिंग पावर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इसके बाद नंबर 2 इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करता है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट सच एज बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके बाद CRR, SLR यूज करता है। सो जब इंटरेस्ट रेट बैंक के द्वारा ज्यादा होगा तब मानी इकोनॉमी पर मानी कंट्रोल होगा, मानी कम होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक करता है फॉर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद इनकम इनइक्वालिटी। नेक्स्ट नंबर 4 इन्वेस्टमेंट रिटर्न। नेक्स्ट कैसे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है? मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी एवरी कंट्री हैव सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक के पास पावर होता है जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। सो सेंट्रल बैंक इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट सपोज एज एग्जांपल बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अप्लाई करता है। नेक्स्ट इसके बाद फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट। इसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है। सो गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है। इसके बाद गवर्नमेंट इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेटों पर डिपेंड करता है। एक्सचेंज रेट पॉलिसी। नंबर 4 एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो एक्सचेंज रेट पॉलिसी का अंदर भी यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल नियंत्रण होता है। सो मेरा टॉपिक यहाँ पर इन्फ्लेशन जब प्राइस राइज होगा तब उसको जनरली कहेगा
इन्फ्लेशन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इसके बाद कॉजेज क्या क्या है एंड कंट्रोल कैसे